अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं पीएसटी और जीएसटी के लिए, ठीक है, और किन डॉक्यूमेंट्स की जो है स्क्रूटनी की जाएगी। ये जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बनेगी ये लोग करेंगे, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे बीपीएस 5 और बीपीएस 15 की जो पोस्ट आई थी सखर आईबी की, उसका जो है वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट्स में तैयारी करनी है उसके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आप एक और वीडियो देखिए। टीचर्स जो मूं ॿुधायो त असां वटि टीचर्स अची चुका आहिनि। इंशाल्लाह ताला ईंदड़ 2 महीननि जे अंदरि सभु स्कूलनि में उस्ताद हूंदा ऐं उन्हनि जी ट्रेनिंग बि शुरू थी वेंदी रोटेशन ते। सॼो साल ट्रेनिंग हलंदी, 4 हफ़्तनि जी ट्रेनिंग हूंदी उस्तादनि जे लाइ ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में उस्तादनि जी ट्रेनिंग थींदी 4-4 हफ़्तनि जे लाइ। ऑलराइट, तो आपने देखा कि लगारी साहब जो है उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, इस छोटी सी वीडियो में कुछ डिस्कस किया है रिगार्डिंग दी कि कब जो है वो कैंडिडेट्स को हमें जो है वो देना है, जॉब्स वगैरह देनी है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। मैंने उसको वीडियो को 2 पॉइंट्स में ब्रेक किया। पॉइंट नंबर 1 जो आपके सामने है, जितने भी पासिंग कैंडिडेट्स हैं उन सबको हायर कर लिया जाएगा विद इन 2 मंथ्स। तो पहला पॉइंट तो इस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि भाई जितने भी पासिंग कैंडिडेट्स हैं उनको 2 महीने के अंदर अंदर हम सारा प्रोसेस कंप्लीट करके इंशाल्लाह इनको हम हायर कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ट्रेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी, जिन कैंडिडेट्स को हायर किया गया है, और वो 4 हफ्ते की होगी यानी 1 महीने की होगी। और इसका जो टेन्योर होगा वो पूरा 1 साल का होगा, यानी 1 साल के अंदर ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, जितने भी टीचर्स हैं जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं, उन सब की ट्रेनिंग जो है वो हो जाएगी। तो 1 महीने की ट्रेनिंग है, जो भी जीएसटी के और पीएसटी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी स्टार्ट हो जाएगी। सो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये ट्रेनिंग्स के बारे में। मुझे पता है काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं और जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी काफ़ी सीनियर टीचर्स होते हैं, 18 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। ऑलराइट, तो ये तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आई थॉट के ये शेयर कर लिया जाए आपसे। उसके बाद ये जो एक पैटर्न जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, ये बेसिकली पीएसटी जीएसटी का जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से है। और ये वैसे तो पुरानी शीट है, और ये लेकिन इसमें मोस्टली यही जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करके 2-3 चीज़ें ऐड करके उन्होंने फिर से इसको बना दिया। लाइक पहले जो है वो सखर आईबी ने नहीं लिया था टेस्ट, पहले जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी ने लिया था, तो वो उनकी यहाँ पे कुछ चीज़ें आनी थी। बहरहाल इनको उसमें थोड़ा सा ऐड करके अब देखो ऑलमोस्ट यही चीज़ें चाहिए हमें, तो इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। कि आपकी सीएनएससी की कॉपी ऑब्वियसली ये होनी चाहिए, और ये एसटीएस का बैंक चालान जो हमने 700 रुपये का कितने का जो भी भरा था हमने, वो बैंक चालान जो है उसकी कॉपी होनी चाहिए हमारे पास। एडमिट कार्ड यानी जो स्लिप हमारी निकली थी उसकी कॉपी होनी चाहिए हमारे पास। एप्लीकेशन फॉर्म, अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हम सब ने ऑनलाइन भरा है, तो इसकी कोई हार्ड कॉपी हमारे पास नहीं है, तो इसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी ऑनलाइन गई थी, वो सारा का सारा डेटा ऑनलाइन है, ये इन लोगों को भी पता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा पुरानी थी, इसको एडिटिंग करके ही आगे फॉरवर्ड कर दी गई है, तो उसमें ये आ गया, ठीक है। तो इसको परेशान मत होइएगा, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा सबका ऑनलाइन गया, हमारा पूरा डेटा एसटीएस के पोर्टल पर ऑनलाइन है। एडवर्टाइजमेंट की कॉपी, या ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट की कॉपी जो हमें रखनी है, एक मिनट, मैंने उसको ओपन भी किया हुआ था। लेट मी या आपको दिखा देता हूँ जी। ये हमारा एडवर्टाइजमेंट था जो जिसके ऊपर हमने अप्लाई किया था जीएसटी के लिए और पीएसटी के लिए, ठीक है। इसकी एक कॉपी निकलवा लीजिएगा और इसको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर साथ रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि अगर तो कोई बंदा जिसने मास्टर्स किया हुआ एजुकेशन के अंदर, तो उसकी डिग्री पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। और अगर किसी ने ईसीई किया हुआ है, ये ईसीई, ये आई थिंक ये होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हाँ ये कुछ ऐसा ही है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर डिप्लोमाज होते हैं, तो ये अगर किसी ने किया हुआ है ईसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड डिप्लोमा, उसका पास सर्टिफिकेट ला दें और उसकी मार्कशीट की कॉपी दोनों अपने पास रखे वो, अगर उसने किया हुआ है तो, ठीक है। और
मास्टर्स की डिग्री आपकी, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और उसका पास सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, और मास्टर्स की मार्कशीट की कॉपी ये होनी चाहिए। अगर किसी ने बैचलर इन एजुकेशन किया हुआ है तो उसकी डिग्री पास सर्टिफिकेट, अगर किसी ने और उसी बैचलर इन एजुकेशन की मार्कशीट भी चाहिए, ठीक है। अगर आपका सिर्फ लेवल ग्रेजुएशन तक है, आपने सिंपली ग्रेजुएशन किए हुए, तो और ये चीज़ें अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री और उसका पास सर्टिफिकेट रखें अपने पास, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट रखें अपने पास, ठीक है। और अगर हम नीचे आ जाते हैं, इंटर तक आ जाते हैं, तो इंटरमीडिएट में हमें जो है वो पक्का सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी चाहिए, और उसकी इंटर की मार्कशीट की कॉपी चाहिए, और मैट्रिकुलेशन का भी पक्का सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन की भी मार्कशीट की कॉपी, ठीक है। ये सब है। और अगर कोई क्वालिफ़िकेशन है आपके पास तो उसको काइंडली छुपाइए मत, उसकी कॉपी भी लेकर आ जाइएगा, ठीक है। और या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, डोमिसाइल की कॉपी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो है, जिसको फॉर्म डी भी कहा जाता है, उसकी कॉपी आपकी होनी चाहिए, सही है। और उसके बाद परमिशन लेटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट की जॉब में हैं तो आपको वहाँ से प्रॉपर चैनल आना पड़ेगा, वहाँ से एनओसी या जो भी परमिशन लेटर होता है उसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन ऑर्डर, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिंध गवर्नमेंट 15 साल की जो है वो जनरल रिलैक्सेशन जो है वो दी हुई है 2022 तक, मेरे ख्याल से मार्च या आई डोंट नो अगस्त तक, कब तक दी हुई है, जितनी भी आप जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, यानी कि जो फाइनल एज है यानी 30 तक का कहा था इन्होंने, उसके बाद 15 और ऐड कर लें तो 45 ईयर्स की वो रिलैक्सेशन बन जाती है। तो इसमें अगर आप फॉल करें तो यू डोंट नीड दैट, ऑलराइट। इसके बाद अगर कोई भी और डॉक्यूमेंट है जो आप समझते हैं कि रेलेवेंट है तो आप उसकी भी कॉपी लेके आ जाइए। तो ये चेकलिस्ट पूरी आपके सामने, इसमें सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया। आगे चल रहे हैं। अब इसके सवाल ये है कि इसके बाद अब प्रोसेस क्या होगा। तो अब जितना मैंने सुना है, जितना लोगों से पूछा है और जितना रिसोर्सेज से इकट्ठा किया, उसमें यही है कि जी सबसे पहले तो अभी इनकी एक डीएससी यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बनती है, जो कि मेरे ख्याल से आज बन गई होगी मंडे को, जिसका आई थिंक था इजलास। ये लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, और इसके बाद जब ये डीसीई बन जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी, तो इनका काम क्या होगा। इनका काम ये होगा कि वो जो थर्ड पार्टी यानी कि जो सखर आईबी है जिसने मेरिट लिस्ट दी है, ठीक है, उसको पहले ऑथेंटिकेट उसको करेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे कि ये बोगस लिस्ट तो नहीं है, ये जो लिस्ट दी है। और ऑब्वियसली वो उसको देख रहे होंगे, सारी चीज़ें जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे उसको देख रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है ये स्क्रूटनाइज करेगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, आपको कॉल अप किया जाएगा, ऑब्वियसली आपको कॉल अप किया जाएगा। इसके अलावा मतलब और कैसे होगा, मुझे तो जो मैंने पिछली दफ़ा जो हुआ था उन लोगों से कुछ थोड़ा मालूमात हुई, तो वो भी ये कह रहे हैं कि इसकी कॉल अप यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस वाले जो हैं वो कॉल करते हैं आपको। खैर, दे विल कॉल यू एंड यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको जो है पर्टिकुलर डेट के ऊपर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में, ताकि उसको वेरीफाई किया जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वो वही हैं जो पीछे हमने भी बात की है, ऑलराइट। उसके बाद कम से कम 5 कॉपीज़ बना लें। वैसे आपको ये बताया जाएगा कि 3 से 4 कॉपीज़ बना लें, मगर मैं कह रहा हूँ ऑन अ सेफर हैंड 5 कॉपीज़ जो है वो अपनी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की बना के रख लें। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है भाई, कुछ पता नहीं है, कभी भी कोई भी पॉलिसी चेंज हो जाए, कोई नई चीज़ आ जाए, कोई कहीं किसी और जगह आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ जाए, फिर भाग दौड़ करना वो काफ़ी मसला हो जाता है, ठीक है। सो ऑन अ सेफर साइड आप 5 कॉपीज़ कर लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जितने भी जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को सबको आप अटेस्ट करवा लीजिएगा 17 ग्रेड के ऑफिसर से। ये आपके कोई पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो 17 ग्रेड के ऑफिसर हों, या आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चले जाएं, उनसे करवा लें, या आपके कोई टीचर होंगे। ये तो बहुत आसान काम है, ठीक है। तो हमें ये अटेस्टेशन करानी है अपने सारे कॉपीज़ की। उसके बाद एटलीस्ट 4 पासपोर्ट साइज़ कॉपी पिक्चर्स आपकी, ठीक है, आपकी 4 पिक्चर्स पासपोर्ट साइज़, उनको भी अटैच करवा लिएगा दोनों तरफ से, ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों तरफ से उसको अटैच करा लीजिएगा। दैट्स इट, इतना सा काम है फ़िलहाल, अभी इतना ही करना है, ठीक है। ये सारा जो है ना माल मसाला अपना मटेरियल तैयार करके रखें और वेट करें कब कॉल आएगी और फिर दौड़े लगेंगी। खैर, ये चीज़ें और पता होती रहेंगी। इसके अलावा अगर कोई चीज़, कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, कोई चीज़ एडिशन करनी है, या आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन है, या आपका कोई रिश्तेदार या रिलेटिव या कोई
दोस्त यार जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में है या किसी भी तरह से उसका कोई रिसोर्स है, तो काइंडली बताइए कि इस प्रोसेस में क्या एडिशन और हो सकती है, या कोई अपडेट हो तो बताइएगा, तो उस कमेंट में कर दिएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि सबको इससे फ़ायदा हो जाए। चलिए बात करते हैं जो कि BPS 5 और BPS 15 की जॉब्स आई हैं इसके हवाले से। तो हमने इसको पहले ही थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अब मसला ये कि इन सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसके हवाले से जो है वो एक पिक्चर आ चुकी है जो कि हर जगह सर्कुलेट कर रही है। आपके सामने ये पिक्चर आप तक भी पहुंच गई होगी, जिन तक नहीं पहुंची वो उसको थोड़ा सा देख लें। तो जनाब ये जो BPS 5 से लेके 15 तक की जॉब्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर, इट्स अ गोल्डन चांस। ठीक है, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसके लिए ये सब्जेक्ट्स हैं जिनसे तैयारी करनी है। तो बेसिकली इन्होंने पूरे 100 मार्क्स के पेपर को 3 मेन पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया है। इंग्लिश 40% दे रहे हैं, मैथमेटिक्स 20% दे रहे हैं, और जनरल नॉलेज जो है वो 40% दे रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश की डिवीजन या बायफर्केशन उन्होंने किस तरह से की है कि सबसे पहले तो रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन है जो कि 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद सैनोनियम्स 5 मार्क्स के हैं, एंटोनियम्स 5 मार्क्स के हैं, और स्पेल चेकिंग भी 5 मार्क्स की है। ठीक है, तो इसके बाद ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर के पोर्शन में आप देख लें कि इन्होंने बायफर्केशन की हुई है एरर डिटेक्शन, यानी सेंटेंस के अंदर कोई एरर आ जाता है उसको डिटेक्ट करना होता है, ये भी 5 मार्क्स का है। प्रीपोजिशन का यूजेज 5 मार्क्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना नहीं बना, ये भी 5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स आ जाती है, बेसिक अर्थमेटिक 10 मार्क्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज 40%, यानी कि इसका क्राइटेरिया उन्होंने रखा है 40% जनरल नॉलेज से निकालेंगे। और जनरल नॉलेज के अंदर सबसे पहले करंट अफेयर्स या वर्ल्ड अफेयर्स 15 मार्क्स, यानी आपको करंट अफेयर्स में हमारे पाकिस्तान अफेयर्स भी आ जाते हैं। ठीक है ना, वो और वर्ल्ड की जनरल नॉलेज जिसके ऊपर मैंने कुछ 2-3 सीरीज़ बनाई हैं, आप वो भी देख लें, मैं और भी इंशाल्लाह बना रहा हूँ, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एवरीडे साइंस या जनरल साइंस आप कह लें, इट्स 10 मार्क्स। इस्लामिया तो पाकिस्तान सीरीज़ के कुछ 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, और कंप्यूटर के कुछ 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो ऑल इन ऑल ये कुछ 100 मार्क्स का पेपर होगा स्क्रीनिंग का। ये सारे सामने आपके सिलेबस है, तैयारी स्टार्ट करें, मैं भी कर रहा हूँ, और मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, साथ करेंगे इंशाल्लाह मिलकर तैयारी। ये हु इज़ व्हेन व्हाट इज़ बुक की बुक मैंने ख़रीद ली, विच इज़ वेरी गुड। उसको थोड़ा सा चेक किया मैंने, अप टू डेट है बिल्कुल, 2001 का एडिशन। इसी को फोकस करके हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे तैयारी। तो आप लोग भी कीजिए, मैं डेली MCQs भी पोस्ट करता रहता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, उसको देख के सही आंसर लगा दिया करें। काफ़ी लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते। खैर जो नहीं करता उसकी लर्निंग हो जाएगी। तो बहरहाल दैट्स इट। ये इस वीडियो में इतना ही है, डिस्कस करना था, ये 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपकी कुछ क्यूरीज सॉल्व हुई होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।